जय श्री राम मित्रों। आज मेरे पास में बहुत गंभीर समस्या का समाधान हो सकता है आपको मिल जाए, क्योंकि आज मैंने देखा है कि बहुत से युवा आज बर्बादी की ओर जा रहे हैं। बहुत दुख की बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत से युवा ऐसे हैं जो नशे में लुप्त रहते हैं। बहुत से युवा हैं जो गलत संगति में लुप्त रहते हैं। लेकिन अगर इन सब के पीछे कहीं ना कहीं कारण देखा जाए तो बॉलीवुड का बहुत बड़ा हाथ है। बॉलीवुड में जैसे में हम उर्फी जावेद की बात करें, ऐसे अन्य कलाकार हैं, एडल्ट कलाकार हैं जो क्या कर रहे हैं, बॉलीवुड को बर्बाद करके रख दिया है। बॉलीवुड पहले इतना खराब नहीं था, बहुत अच्छी अच्छी मूवियां देता था। लेकिन बॉलीवुड में देखा जाए या फिर अन्य लोग जो मतलब गलत कपड़े पहनते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भाई साहब आप अपनी आंखों को बंद कर कैसे कर लें यार। युवा और लड़कियां तो बर्बाद हो रही ना, वो तो देख रही, वो तो आपको टीवी में देख रही, बोला ऐसे कपड़े ये पहन रही हैं तो हम भी पहनेंगे। लोग शराब का प्रचार हो रहा, बॉलीवुड में नशे का प्रचार हो रहा है, स्मगलिंग का प्रचार होगा। इस जो स्मगलिंग करता है, नशा करता है, गांजा बेचता है, नंबर 2 का काम करता है, उसको महान बताया जा रहा बॉलीवुड में। ये सारी चीजें से क्या हो रहा है, हमारा युवा समाज बर्बाद हो रहा है। युवा समाज इसलिए बर्बाद हो रहा है क्योंकि वो इन लोगों को देख रहा है। तो अगर हमको सच में अपने देश को उन्नति की ओर ले जाना है तो हमको हर घर में रामायण, महाभारत और गीता का पाठ करवाना चाहिए और बॉलीवुड को टोटल बैन कर दिया जाए। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा, बॉलीवुड को टोटल बैन कर दिया जाए। शराब को टोटल, शराब के जितने भी ठेके हैं सारे बंद करवा दिए जाए, शराब बंद हो। ये जो मुस्लिम भाई लोग हैं, जो देखा जाए तो रावण के दामाद हैं, क्योंकि शूर्पणखा के वंशज हैं। इन लोगों ने जो ये मीट और मछली का काम स्टार्ट किया था, और ये हमारे कुछ हिंदू भाई भी, मैं तो कहता हूँ जो हिंदू मांस खाता है वो मुस्लिम है, वो हिंदू हो ही नहीं सकता। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में किसी को मार के खाना कहीं से भी अच्छा नहीं है। अगर आप किसी को मार के खाते हो तो आप कभी भी महान नहीं बन सकते। सनातन में हरदम कहा गया है कि मार के किसी को मत खाओ, किसी का हित चाहे कर दो, किसी का अनहित नहीं करो। तो जितने भी हिंदू भाई मांस का सेवन करते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, नशे का सेवन करते हैं, वो रियल में मुस्लिम हैं, वो हिंदू हो ही नहीं सकते। उनको अपना धर्म बदल लेना चाहिए। और जो लोग, जो ब्राह्मण होकर के अगर दारू पीता है, वो तो उसको तो इस समाज को दुत्कार के भगा देना चाहिए, क्योंकि वो समाज को खराब करे। क्योंकि नशा में अगर देखा जाए, नशा एक ऐसी चीज है जिसमें लोगों की दिमाग, उसका बुद्धि उसके साथ में नहीं रहता। वो सोचने की क्षमता खत्म कर देता है। वो ऐसे में घर में आता है, फैमिली में फाइट करता है, पत्नी को मारता है, बच्चों को मारता है, पत्नी के गहने बेचता है और इस तरह से गंदगी फैलाता है। बहुत से देखा हमने संस्थाओं में टीचर्स होकर के भी दारू पी रहे, समझ रहे, मंदिरों में पुजारी दारू पी रहे। बड़े बड़े हमारे जो भारत का सबसे बड़े बड़े संत हैं, उनके खुद के भैया, बाप, माताई लोग गलत संगति में हैं। उनका हम बहुत बड़े संत हैं, उनके भाई दारू पी रहे। अब बताइए, हम तो कह रहे जो दारू पी रहे उनको समाज से निकाल दो। सरकार को अगर कुछ करना है तो इस पे काम करे। और दूसरा, जो ये आतंकवाद फैल रहा है, ये इसी के कारण फैल रहा है। गलत मूवियां देख रहे हैं, इसलिए भारत के लोग मुस्लिम लोगों का साथ दे करके और जातिवाद फैला रहे हैं। सबसे पहले तो हमें जातिवाद, हम लोगों के लिए कोई जाति है ही नहीं। कहा गया है चतुर्वर्णम मया सिस्टम और गुण कर्म विभाग सा, यानी भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैंने चारों वर्ण गुण और कर्म के हिसाब से विभाजित किए थे। कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें ना ही कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। कर्म के हिसाब से ब्राह्मण बना और कर्म के हिसाब से क्षत्रिय बना, कर्म के हिसाब से शूद्र बना, कर्म के हिसाब से वैश्य बना। लेकिन आजकल लोग काम पूरा शूद्र का कर रहे और अपने आप को ब्राह्मण बता रहे।
तो वो लोग ब्राह्मण हो ही नहीं सकते। जिसके घर में मदिरा का पान होता है वो कभी ब्राह्मण नहीं हो सकता। जिसके घर में मांस का भक्षण होता है वो कभी ब्राह्मण नहीं हो सकता। जिसके घर में पर स्त्री की बात होती है या पर स्त्री के बारे में जो पुरुष सोचता है वो कभी हिंदू या ब्राह्मण नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात हमको अब ये चीजें युवा को कहाँ से सीखने को मिलती हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये चीज कहाँ से मिलती है युवा को सीखने? तो ये चीजें मिल रही हैं बॉलीवुड से, जो ऐसी मूवी बनाता है जिसमें लोग मांस खा रहे, जिसमें मदिरा पी रहे, जिसमें नशा कर रहे, जिसमें गंदे कपड़े पहन रहे, जिसमें वायलेंस कर रहे। अब ये चीजें करेंगे और सोचेंगे कि भैया हमारे युवा सुधर जाए, तो कहाँ से सुधरेंगे? बोला हम तो मनोरंजन कर रहे हैं। मनोरंजन के नाम से पे अश्लीलता फैलाई जा रही है, मनोरंजन के नाम पे लोगों को जुआ से खाया जा रहा। बताइए कलाकार साले अजय देवगन है, सलमान खान है, शाहरुख खान है, ये किसका प्रचार कर रहे? बोला खाओ जुआ केसरी नाच के मिटे। ये सब चीजें क्या है? ये सब समाज को बिगाड़ने वाली चीजें हैं। बोला हम क्या, बोला हम समाज को सुधार रहे। भैया तुम 50,000 करोड़ के मालिक हो, 1 लाख करोड़, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कैसी सफलता प्राप्त की। लेकिन आप सफलता प्राप्त करने के बाद आपको पूरा संसार देख रहा है। आप कुछ भी करते हम ना बोलते, चलो आपकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन आपको लोग फॉलो कर रहे हैं, आप इस तरह प्रचार कर रहे हैं। बोला आप ड्रीम 11 खेलो। तो ये सारी चीजें समाज को खराब कर रही हैं, समाज को बर्बाद कर रही हैं। तो बॉलीवुड को बंद करना चाहिए। सारे ठेकों की जितनी भी जे शराब की दुकानें हैं पूरे भारत में एक भी दुकान नहीं खुलनी चाहिए। हमें पूरे भारत को शराब फ्री और मीट। यार तुम जियो को मार रहे हो, सरकार परमिशन दे रही है, हम तो सरकार को धिक्कारते हैं। बोला हम हिंदुत्व की सरकार है। बाबा जी का आप कहां से हिंदुत्व की सरकार हो? आप कुछ हिंदुत्व की सरकार नहीं हो। और जो ये आतंकवाद फैल रहा है उसके पीछे भी सरकार ही जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार के कारण सरकार ये चीजों पे कड़ा प्रतिबंध क्यों नहीं लगाती? नहीं लगाती, इसलिए ऐसे समाज में इस तरह उत्थान हो रहा है, इस तरह से कार्य हो रहे हैं। अब आप बॉर्डर पे इतनी सुरक्षा क्यों नहीं लगा सकते कि दुश्मन या आतंकवादी कैसे आ जाएं? आप कड़ी सुरक्षा लगाइए। आप जितने सफाई हैं, हम हमारे उन लोगों को इतना टाइट कीजिए कि कोई आ ही ना पाए। तो ये सारी चीजें से बहुत दुखित होता है। ये समाज में देखने वाली, कभी किसी पत्नी ने किसी पति को मार के उनका की डिब्बे में बंद कर दिया, ये सब क्या है? बोला गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सारी चीजें बॉलीवुड ने ही सिखाई हैं। तो इनको क्यों नहीं भाई बंद करते? इन पे क्यों नहीं बैन? एडल्ट मूवियों को क्यों चालू रखते हो इंडिया पे? जो दिखता है उनको लाखों का जुर्माना लगाओ, मूवी बंद करो। ऐसी मूवी बिल्कुल नहीं चाहिए। बॉलीवुड की अगर कोई मूवी चलना है तो या तो हमारी रामायण से रिलेटेड हो या हमारे गीता से रिलेटेड हो। हम तो कह रहे कोई भी मजहब की बुक हो, या गीता हो, रामायण हो, कुरान हो, किसी से भी मजहब हो, सबका सम्मान करो। उस उन सब ने वही बोला है, गीता वही है, वही रामायण है, वही क्या है, वही कुरान है, सब चीज सेम है, कुछ नहीं है। और वही कृष्ण है, वही अल्लाह है। अपन जातिवाद के नाम से धर्म, भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति सनातनी है। ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई ईसाई है, ना कोई सिख है, ना कोई चमार है, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई ठाकुर है। सब हम लोग भाई भाई हैं। और हम लोगों को अगर ब्राह्मणत्व, हम लोगों को अगर एक अच्छा सनातनी बनना है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म है। और हमको अगर सनातन धर्म बनना, सनातनी बनना है, तो हमको पहले अपने घर को देखना पड़े। बोला हम बहुत बड़े संत हैं, हमारा खुद का भाई दारू पी रहा है। यार क्या नॉनसेंस हो, तुम अपने भाई को नहीं सुधार पा रहे? बोला हम बहुत बड़े संत हैं, हमारे पिताजी दारू पी रहे। बताओ यार, तो वो आप अपने गांव को नहीं सुधार पा रहे, अब अपने देश को नहीं सुधार, क्या सुधारोगे? तो वो सारी चीजें अपन को पहले अपने से सुधारना है, फिर दूसरों को सुधारना है। ऐसे करके हमें अपने देश का विकास करना है। तो मैं यही बोलूंगा कि देश का विकास करना है तो बॉलीवुड, दारू के ठेके, मीट की दुकानें,
और उसके साथ में जितने भी क्रिमिनल्स हो रहे हैं, हमें अपने सभी सिपाहियों को ज्यादा सुविधा देना चाहिए। सभी जितने मिलिट्री के हमारे नौजवान हैं उनको मैं सत सत नमन करता हूँ। उनको स्टिक करिए ताकि हमारे देश में कोई ऐसा छोटा मोटा आतंकवादी, क्या यार मुसलमानों की दम, पाकिस्तानियों की दम, पाकिस्तान अगर हम थोड़ा सा भी एक एक शहर छोड़ दें तो पूरा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। जो कहा गया है ना कि अगर वहां दोबारा मौका मिले तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा, तो वो सही कहा गया है। तो आपको क्या करना है, वायलेंस, ये सारी चीजों के लिए 4 काम करने होंगे। जय हिंद जय भारत। अगर किसी को मेरी बात से ठेस पहुंची तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन ये बोलना बहुत जरूरी था। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री राम।